नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी9। और आज हमारे साथ है मिर्जापुर के दिग्गज। गाइस, टीवी9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन, लोगों को आपका ट्रेलर पसंद आ रहा है। आजकल के वायरल ज़माने में मैं आपसे पूछूं कि हैशटैग के साथ डिस्क्राइब कीजिए मिर्जापुर 3 को, तो क्या हैशटैग के साथ आप डिस्क्राइब करना चाहिए? हैशटैग भौकाल ही बता रहे थे अभी। जी 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 जी। यूनिफाइड काइंड ऑफ थिंग, भोकाल चल ही रहा है, हैशटैग भोकाल चल रहा है। अभी नया है हैशटैग रॉम्पी। ओह ओके। रॉबिन और डिम्पी की यस यस। बहुत क्यूट हैशटैग। तो कभी ऐसे कोई मिला है जो सलाह देता है कि ऐसे करो फिर जाके डिम्पी और इसकी आपकी लव स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ेगी? ऐसे मिले कोई वियर्ड सी सलाह देने वाले? बहुत मिलते हैं। हाँ, गुड्डू दे देना सलाह। सलाह देने वाली कम नहीं है। सलाह देने वाले गुड्डू सलाह कमी देता है। है। तो आप सबको एक एक ऐसी वियर्ड सलाह जो मिली है वो बता दीजिए अब तक मिर्जापुर को लेकर। मिर्जापुर को जी, जी, लेकर जी। सलाह मुझे सोचने दो, जी जी। बताओ तब तक बीना सोचो। से शायद लोग थोड़ा डरते हैं, सलाह नहीं देते बीना को कोई। बीना से सलाह मांगते हैं लोग कि कैसे षड्यंत्र खेला जाए। जी नहीं, मैं वहाँ मैं पहाड़ों से देहरादून से ना, वहाँ बड़े बहुत सीधे लोग होते हैं। जी। लोगों को लगता है कि सब मेरे हिसाब से, अगर मैं बोलूँगा तो मुंबई में सब मेरे हिसाब से चलता है। जी। तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने कहा सीजन 3 में काम करो, ये गुड्डू भैया के लिए ना तुम भी मतलब गोली वोली चलाना शुरू कर दो। रॉबिन भी ऐसे करेगा, तो रॉबिन को भी बोलो ऐसे करेगा। बॉडी बना लो, बॉडी बना के एक फाइट सीन होना चाहिए गुड्डू भैया के साथ, तब बहुत मजा आएगा जब डिम्पी के लिए लड़ोगे प्यार के लिए। मैंने कहा, नहीं नहीं, अलग तरीके से लड़ेंगे, जी जी। बट बड़ा मजा आता है। मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि लोग कनेक्ट करते हैं, लोगों को लगता है अपनी अपनी जब थियरीज बनाते हैं। ऐसी सलाह तो मुझे कोई याद नहीं आती कि मिली हो, लेकिन हम जब भी कोई मिलता है तो उनके पास यही चीज़ होती है कि उनको क्या अच्छा लगा, कितना मज़ा आया। और अब तक जो सबसे बड़ा सवाल था वो तो सबकी ज़िंदगी में था कि कब आ रहा है। कब आ रहा है? तो इसी तरह की चीज़ें रही हैं ज़्यादातर। जी जी जी। मुझे सलाह तो नहीं, एक चीज़ मुझे हमेशा सरप्राइज करती है, आश्चर्यचकित करती है। मुझे बहुत महिलाएं मिली जो कलील भैया को बेहद पसंद करती है, और मैं चिंता में पड़ गया कि यार ये गैंगस्टर ही है ना कलील भैया, मतलब क्या बोलेंगे, डॉन टाइप के हैं, माफिया कि माफिया को क्यों पसंद कर सकती है। फिर मुझे लगा कि आई थिंक ये थोड़ा रूटीन से अलग है, देखने में पोलाइट ही तो है, विनम्र आदमी है, क्यों बहुत और वो बहुत अपनी बीवी से प्यार करते ये भी हो सकता है, बहुत बहुत पढ़ी लिखी बहुत ऊंचे पदों पर बैठी हुई महिलाएं। एक दिन मैं भाजी ले रहा था, तो मेरे भाजी वाले वहीं के हैं, गाजीपुर के, बॉम्बे में, तो वो मुझे मिर्जापुर के बारे में बता रहे थे और लेके मैं आगे बढ़ा, गाड़ी में गया बैठने, क्योंकि मुझे सब्जी खरीदना पसंद है, तो इसलिए मैं खुद जाता हूँ। वो मेरे लिए आनंद का विषय है सब्जी खरीदना। तो उस समय एक वर्ल्ड बैंक में कार्यरत एक सीनियर पोस्ट पे महिला का फ़ोन आया जो यूएस में बैठी थी, वो भी मिर्ज़ापुर की तारीफ़ कर रही थी। अब मैं चकित हो गया कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शो मेरे भाजी वाले भैया को भी पसंद आ गया और वर्ल्ड बैंक में बैठी एक महिला को भी पसंद आ जाए। ये बड़ा चमत्कारी। ये जो ऑडियंस, मतलब महिला का जो महिला ऑडियंस इसकी इतनी स्ट्रांग है, ये तो मतलब मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो 38 ईयर्स 38 साल वो फाइन आर्ट्स की प्रोफेसर रह चुकी है। अरे बाप, फाइन आर्ट्स की प्रोफेसर जी। और वो मिर्ज़ापुर देख चुकी हैं 6 बार। और वो जब भी पंकज जी से भी उनकी जब भी मुलाकात होती है तो बोलती हैं गुरु को उन्होंने अभी लेटेस्ट, क्योंकि अब ट्रेलर आने वाला है, सीज़न आने वाला है, तो फर्स्ट और सेकंड सीज़न अब देखा है 3 दिन पहले। ट्रेलर, इतना एक्साइटमेंट, मतलब मैं अपने लाइफ में ऑब्वियसली हमने कितने लोगों से मिले, ये वो उससे बड़ा पर्सनली फ़ैन नहीं देखा। तो और उनके पास इतनी डिटेल चीज़ें हैं, वो मतलब बीना के बारे में, मतलब कालीन भैया और गुड्डू, बाकी तो सब हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। तो ये सब सुन के ना आपको फिर आप भूल जाते हो कि अगला आदमी आपकी तारीफ़ कर रहा है, आप सिर्फ ये सोचते हो कि यार ये क्या कह रहा है और कितना इम्पैक्ट है शो का, ओवरऑल कंटेंट, ड्रामा, परफॉर्मेंसेस, हर चीज़। राइट। तो जैसे कि आपने कहा कि लोग बार बार देखते हैं, तो हम एज अ ऑडियंस, मुझे ये सवाल हमेशा होता है कि जब एक ब्रेक के बाद आप फिर से एक बार वही किरदार की शूट करते हो, उस किरदार में ढलते हो, तो वो आसान होता है या चैलेंजिंग होता है? अमाउंट पेमेंट ज़्यादा बढ़ जाए तो आसान हो जाता है। तो डिपेंड है पेमेंट कितना % इंक्रीज हो रहा है।
तो इस बार तो आसान था मतलब सीजन 3 है तो आसान होगा आई गेस। नहीं ग्रेजुअली मैं हम पढ़ ही उनसे रहे पूछ रहा हूँ कि फिर तो आपके लिए हैं। ये आसान मजाक कर रहा हूँ, देखो कि इतने हंसे ना सब लोग, तो ये हंसने के लिए किया था। प्लीज ऑडियंस आप भी गंभीरता से न ले, वी आर वेल पेड एक्टर्स, हमें अभी ठीक ठाक मिल रहा है। तो ये सटायर नहीं था, ये सिर्फ ह्यूमर बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो क्या था सवाल? या जो ढलना जो है, जो ब्रेक के बाद जो फिर एक बार किरदार, नहीं उतना मुश्किल नहीं है, कभी देख लेते हैं एक आध सीन पिछले बार का, या डायरेक्टर हैं, गुरु हैं, आप हैं, तो ये लोग अच्छी राइटिंग है तो हो जाता है, उतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि नया नहीं है कुछ, जो मालूम है उसकी एक मेमोरी रिकॉल है, ऑलरेडी हम ही ने किया है। जी 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 जी। यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, मैं कह रहा था मेरा एक्चुअली मैं 2-3 साल के बाद, 2 साल 3 साल का तो कुछ गैप हो गया था। सीजन 2 में मैं आया था और सीजन 3 ये मेरे लिए पहली बार है एज एन एक्टर इन करियर कि मैंने कंसेक्यूटिव सीक्वेंस में कोई कैरेक्टर को आगे किया। मैंने इससे पहले कोई ऐसा सीरीज नहीं किया जिसमें मैंने नेक्स्ट सीजन में गया हूँ। ओके। ये पहली बार था और दौरा सेकंड के बाद क्योंकि पॉपुलर हो गए तो काम थोड़ा मिला, काफ़ी तो कर रहे थे शूटिंग, फिल्म सीरीज चल रही थी। एंड इस बार जब आए और जब इन्होंने कहानी सुनाई तो मैंने बोला यार वापस जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि भूल गए थे वो 3 साल में आपने कुछ कहीं और लहजा पकड़ा है, कुछ और किया है, कुछ और काम किए हुए, सबके साथ होता है ये। और दिस टाइम मैं थोड़ा सा वो नर्वस था कि उसी को वापस लाएंगे तो पसंद आएगा ऑडियंस को कि नहीं। ज़बरदस्ती का जो आप लास्ट टाइम नहीं बोल रहे थे कि आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ना डाल दें जिससे लोगों को ना ये ना लगे ये भी ठीक है, ज़बरदस्ती आप बार बार बोल रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा है। अब उसको किस तरीके से यूज़ करें, अब उस कैरेक्टर को वापस लाएं लेकिन ज़्यादा नहीं करके किस तरीके से बैलेंस बनाएं। बट देन आई थिंक क्योंकि इतने क्लियर रहते हैं दोनों डायरेक्टर्स हमारे, आनंद गुरु, एंड राइटिंग इतनी सुंदर थी कि फिर जैसे आप सेट पे बोलते हो, आप बोलते हो कि बस ढल जाओ, बस आ जाओ, पहुंच जाओ। ऑल्सो आई एम द न्यूएस्ट एंट्रेंट। मैं सीजन 3 में आया जी। एंड लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट वर्किंग विद सच ग्रेट बिग एक्टर्स। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द थिंग इज they are so good and they are so hungry to do work and they have a graph, यानी they know what they're doing and it's such a delight कि जब आपको लगता है कि एक सीन यू गॉट इट, दे themselves से कि नहीं एक और कर लेते हैं, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा अलग से करते हैं। सो दैट इज सच अ it's overwhelming, it feels really nice and you get to learn a lot of things. So I've been in advertising for 2 decades, तो ये मेरा first foray into long format है। तो जहाँ पे I'm coming from a format जहाँ पे हम seconds के लिए तरसते हैं, 2 फ्रेम 4 फ्रेम, और यहाँ पे you just let it be because dialogue के बाद the afterplay, the follow through that is there, जो expressions होता है, that is what conveys more. A lot of unsaid things convey a lot more than dialogues. So that is the beauty, and that's what all these guys bring so effortlessly. They make it look so easy. I must say. ऑफ द कैमरा इनमें से एक हाथ क्वालिटी इनकी जो आपने नोटिस की हो, जो हमारे साथ शेयर करें, या आदत? I mean, हम लोग हमेशा after shoot we sit together and everything. Each one has got their own personality. अच्छे, I mean, घुल मिलते हैं. It's a great experience. So I mean, individually, if you want me to speak about anyone, ऐसा meaning I can't actually say much. बट जब 2 सीजन सक्सेसफुल है और आप तीसरे सीजन में जुड़ जाते हो तो क्या थोड़ा बहुत प्रेशर महसूस होता है? बहुत सारा। राइट। तो कैसे कोप अप करते हो? थोड़ा नहीं, बहुत ही होता है। जी जी जी। So, because there are huge shoes to fill, no? राइट। And लोग देख रहे हैं, it's one of the biggest series, most loved series, and they have all proved themselves. नया मैं हूँ. The one who has to do anything, prove anything is me. So it's a huge pressure. थोड़ा नहीं, बहुत ही है. राइट। ये एक ऐसी सीरीज है जो मासेस तक, जैसे आपने बोला कि सबने देखे, इसके डायलॉग्स है, इसके मीम्स फेमस है, लोगों को शायद बाय हार्ट हो गए इसके डायलॉग। जब इस तरह से आप बतौर एक्टर मासेस पे पहुंचते हो तो उसके बाद जो है बतौर एक्टर क्या फ़र्क पड़ा है आपकी ज़िंदगी में और किस तरह से बदली है, क्या चेंजेस आए हैं? वही है कि काफ़ी बदला है। मिर्ज़ापुर, मुझे याद है मिर्ज़ापुर नहीं होर्डिंग लगाए थे पहली बार, जी जी जी। तो OTT, मैं अपनी तारीफ अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि OTT का जनक हूँ मैं इंडिया में। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, तीनों के पहले सीरीज मैंने किए हैं। और जो दूसरी थी ना, तीनों की वो मैंने की थी। क्या बात है? डेली क्राइम, मिर्जापुर और आउट ऑफ लाइन। ट्रिविया ये सब तीनों प्लेटफॉर्म पे तो हम ही 2 हैं इंडियन OTT में। किंग एंड क्वीन। फिर ये बच्चे, यंग बच्चे आए हमसे देख कर प्रभावित हुए, जो सोचते थे बचपन में कि कभी इन दिग्गजों के साथ अभी बात भी कर रहे थे। आउटर एक सीरीज था YRF का।
सर आपके जो हमने प्रोजेक्ट देखे बीट फिल्म बीट ओटीटी कुछ इस तरह का किरदार होते हैं जो लोगों को पसंद आते हैं। हाँ, मैं तो मानती हूँ जो अटल देखा तो आप नेशनल अवार्ड इस फिल्म के लिए डिजर्व करते अरे हैं। तो इस फिल्म क्या चुनना हो किस तरह से चुनते हैं स्क्रिप्ट डायरेक्टर क्या ज़्यादा मायने रखता है? यार सच पूछो दोस्त तो मैं कुछ नहीं चुनता हूँ, सब परमात्मा करवाते हैं। हम बस करता है गीता की तरह, हमारी भूमिका बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मेरे को प्लान करने आता ही नहीं है कुछ लाइफ में। ना मैंने करियर प्लान किया, ना मैंने एक्टिंग कैसे करूँगा प्लान किया। तो अब ये कहने में सुनने में अजीब सी लगती है बात, पर सच्चाई यही है कि मैंने कुछ बस ईमानदारी पूर्वक जो मिलता है वो करते हैं, जितनी समझ है उस समझ के हिसाब से करके आ जाते हैं। बाकी सब ईश्वर का किया धरा है। आपने लास्ट एपिसोड में जो आप बीना बिना ने बोल किया सकती जो बीना ने किया उससे एक होता है ना औरतों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल के सही किया आखिरकार इस इंसान के साथ वो करना चाहिए था। क्या एकदम ऐसे निकल गया ये बात अंदर से। आपको उसके बाद सीन के बारे में किस तरह का फीडबैक मिला जब आप मिलते हो लोगों से? अभी मिला ना, जल्दी मिला अभी जाए। बहुत खूबसूरत फीडबैक मिला, सही कह रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आया था जब हम सीन शूट कर रहे थे, जैसे शूट कर रहे थे 1.5 शिफ्ट हो गए थे, अगले दिन नेशनल हॉलीडे था तो सब भूखे शूटिंग कर रहे थे। कोई पीछे मैं वहाँ पे शॉट देने जा रही हूँ, कोई पीछे 2 लोग डिस्कस करें क्या है डिनर में, एग फ्राइड राइस की चिकन फ्राइड राइस, इस टाइप की कॉन्वर्सेशंस चल रही थी। तो उस वक्त मुझे लग रहा था ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कैसे भी अगर भूख लग रही हो या नींद आ रही हो कैसे भी इसको अच्छे तरीके से करना है। और कुलजी इतनी डेडिकेशन के साथ उस सीन में, मतलब हम लोग एकदम रदिया और मैं और मकबूल मतलब ऐसे एकदम मुरझा से गए थे, लेकिन कुलजी पूरे फॉर्म में अपने मास्टर जी के साथ एकदम डेडिकेशन के साथ सीन कर रहे थे। तो ही रियली मेड द सीन वर्क दैट डे। फीडबैक तो हाँ सब तरफ से यही ज़्यादातर यही फीडबैक आया है कि ठीक है तुमने रिवेंज ले लिया, अच्छा किया। अच्छा किया। ओके लास्टली आप में से कोई एक ऑडियंस को बताना चाहे कि लास्ट वर्ड कब आ रही है सीरीज और कहाँ देख सकते हैं? पंकज जी बताइए। आप अरे कौन है क्लोजअप? 1 2 3 4 5 जुलाई को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो Amazon पर प्राइम वीडियो। आप सब आमंत्रित हैं। मेंबरशिप अगर एक्सपायर हो गया तो रिन्यूअल करा लें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी।